नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बूटे का डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे ठीक इन दोनों के सामने मैंने इस तरह से नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी मैंने इन चारों के बीच में एक इस तरह से देखिए सेंटर बना लिया और यहाँ पे अपने नीडल को निकाल दिया है। और यहाँ भी हमें इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लेना और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है। तो देखिए इस तरह से बस। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए ठीक इसके सामने मैंने इस तरह से नीडल को निकाला है और यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे मेरा ग्राफ है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए मेरा ग्राफ जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी चारों के बीच में हमें एक सेंटर बनाना और यहाँ पे नीडल को निकालना इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो बस जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ ठीक जहाँ सेंटर बनाया था वहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो बस इसी तरीके से जैसे जैसे बस मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। और यहाँ से हमको हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए थ्रेड हमेशा इस तरह से फ्रेम में आ जाता है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर से हमें इसी तरह से सेंटर के पास आना है। तो फिर यहाँ सेंटर के पास से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। ये सेंटर में जो पॉइंट बनाते हैं बस वहीं से हमें हर बार वहीं से अब हम यहाँ से जहाँ पे मैंने पहले नीडल को निकाला था उसी जगह नीडल को डालते हुए ग्राफ के से थोड़ा पास में निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हमें यहाँ आना, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो बस यहाँ पे इसी तरह से इस ग्राफ के थ्रेड के नीचे से और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। बस जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे ही हमें जाना है। इसे आप बूटे के रूप में बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बस यहाँ से यहाँ जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए हमें अपने अनुसार फ्रेम को थोड़ा सा घुमा लेना है जिससे कि हमें इसे बनाने में आसानी हो। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें जाने के लिए सिर्फ पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेना है।
फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें इसी थ्रेड के पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये स्क्वायर सा बन रहा है। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। हर बार आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना है। फिर यहाँ से इसी तरह से डाउन अप, एक बार नीचे एक बार ऊपर, डाउन अप, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से हमेशा जाना है आपको। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और देखिए सेम इसी जगह पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था यहाँ पे आ गया। और ठीक इसी जगह हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ये जो मेरा क्रॉस है, तो बस मैंने इस क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ ना, मैं सेम धागे से बना रही हूँ, आप चाहे तो दो कलर से भी बना सकते। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाना। देखिए इस तरह से ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस वाले डायमंड में आना है, यानी हर क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को निकालते जाना है। देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा डिज़ाइन है और ये बहुत जल्दी बनता है। बस आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये मेरा पॉइंट है, जो इसके बीच से जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाना है। फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे। सेम इसी जगह एक और थ्रेड है, यानी कि ये मेरा तीसरा थ्रेड है। तो हमें इन दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। हर थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से यहाँ पे 4 धागा होता है। आप ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल में 4 धागा हो गया। तो बस आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से पहला वाला थ्रेड हम उठाएंगे और यहाँ से हमें फिर से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इसी तरह से अप एंड डाउन, पहला, ये मेरा पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इस वाले ट्रायंगल में, बस उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी 4 धागा, तो बस इसी तरह से पहला और तीसरा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। इस पॉइंट के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। बस इसी तरीके से अभी हम इस क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने इस कॉर्नर को बनाया है, इस कॉर्नर को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। हर क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को निकालना है। फिर इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ दोनों पॉइंट के बीच से बस हमें एक एक करके नीडल को निकाल लेंगे।
फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें इस कॉर्नर में आना है और फिर यहाँ पे 4 धागा हो। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस एक एक करके हमें इन तीनों ऐसे नीडल को निकाल लेना। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने इसे बना है इसी तरह से इस पार्ट को भी हम बना लेंगे। देखिए, तो मैंने इसी तरह से इस पार्ट को भी बना लिया और मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार। आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत और छोटा सा बूटा आप चाहे तो इस तरह से चाहे इस तरह से कैसे भी बना सकते हैं और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।